पुणे के चिंचवाड़ में हुई दहला देने वाली वारदात। विनायक नाम के एक युवक को हमलावरों ने पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला। कॉलेज गेट पर हुए मामूली विवाद के बाद पेट्रोल पंप पर खड़े विनायक पर टूट पड़ा 10 से 12 युवकों का झुंड। पहले बरसाए लात घूंसे, फिर ले ली जान। कर्नाटक के नारगोंड में सैलाब की तबाही की तस्वीर आई सामने। तेज बहाव में सड़क से बहकर दरिया में समा गई एक लॉरी। कैबिन में फंस गया ड्राइवर। दरिया में समाई लॉरी के क्लीनर का काम आया हौसला। जान जोखिम में डालकर किसी तरह खोला ट्रक का केबिन, ड्राइवर को निकाला बाहर। यूपी के कानपुर में ड्रग्स बेचने वाले एक युवक को पड़ोसी महिलाओं ने पीटा। बचाने पहुंची पत्नी को भी पीटा। जालंधर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चेन स्नैचिंग की वारदात में दिखी पैदल और बाइक सवार युवक की जुगलबंदी। बाइक सवार युवक ने महिला के आगे जाकर लिया यू टर्न। इसी दौरान पैदल जा रहे झपट मारने छीनी चेन और भागकर बाइक सवार के साथ हो गया। फरीदाबाद के एक होटल में पीएनबी के एक कर्मचारी ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। सुसाइड नोट में बैंक के सर्किल हेड पर परेशान करने का लगाया आरोप। हाथरस की सादाबाद में दबंगों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर किया गैंगरेप। एमएमएस भी बनाया। पुलिस ने अगवा लड़की को छुड़ाया। 8 दिन बाद लिखी रिपोर्ट। दबंगों की वजह से गैंगरेप पीड़िता के परिजनों ने गांव से किया पलायन। पुलिस नहीं डाल रही आरोपियों पर हाथ। रोहतक में गुलाब रेवड़ी रेस्टोरेंट पर बाइक से आए 2 युवकों ने चलाई गोली, बाद में हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सीकर में जीप और बस की भिड़ंत, हादसे में 3 की मौत, 11 लोग घायल। नोएडा के सेक्टर 105 में पुल से नीचे गिरी तेज रफ्तार कॉरोला कार। हादसे में कार सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर टीटीई कार्यालय में देर रात सीबीआई ने मारा छापा। 3 घंटे तक चली छापे की कार्रवाई। टीटीई दफ्तर में अचानक पहुंची सीबीआई की विजिलेंस टीम ने खंगाले कागजात, नहीं पता चली छापे की वजह। गाजियाबाद के मुरादनगर में घर में मिला महिला का शव, गला रेतकर की गई हत्या। पुलिस ने लिया हिरासत। दिल्ली के उत्तर नगर में मोबाइल शॉप पर चोरों ने बोला धावा। लाखों के मोबाइल और एलईडी ले उड़े। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रविवार को फादर्स डे के दिन हरदोई में एक सौतेले पिता ने 4 साल के मासूम बेटे की कर दी हत्या। बिस्तर पर टॉयलेट करने से था खफा। असम के बोंगई गांव से 2 उग्रवादी गिरफ्तार। एनडीएफबी से है नाता। काजीरंगा में नहीं थम रहा जानवरों पर अत्याचार। तस्करों की गोली का निशाना बना एक और गैंडा। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा, कार लॉक होने से 2 बच्चों की मौत। दिल्ली से अगवा 4 साल के मासूम को जीआरपी ने पटना में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से बरामद किया। किडनैपर भी गिरफ्तार। अलीगढ़ में आर्य समाज की तरफ से छात्राओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग। स्थानीय बीजेपी सांसद की मौजूदगी में कसाब और उसामा बिन लादेन की तस्वीरों पर लगाया निशाना। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में उगला जहर। राम मंदिर निर्माण पर बोले, जब विवादित ढांचा ढहाने से कोई नहीं रोक सका तो प्रशासन मंदिर निर्माण कैसे रोकेगा। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढहाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। अखिलेश सरकार की बनाई 5 संतों की टीम ने केरला का किया दौरा। संतों के दल में आचार्य प्रमोद कृष्णन, स्वामी कल्याण देव, नारायण गिरी, स्वामी चिन्मयानंद और स्वामी चक्रपाणी शामिल। राज्य सरकार को देंगे रिपोर्ट। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूपी सरकार केरला केस की जांच कर फौरन करे कार्रवाई। केरला से हिंदुओं के पलायन की बीजेपी से मिले कांग्रेस के सुर। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की खबर को पीएल पुनिया ने बताया सही। पीएल पुनिया ने कहा, केरला में एसपी नेता वसूल रहे हैं रंगदारी, इसलिए हो रहा है पलायन। यूपी सरकार के सन्यासी भेजने के मिशन को ठहराया ड्रामा। शिवसेना की 50वीं वर्षगांठ पर केरला और कश्मीर के बहाने उद्धव का बीजेपी पर वार। शिव सैनिकों को अपने दम पर चुनाव जीतने के लिए तैयार रहने को कहा। मुंबई में मना शिवसेना का गोल्डन जुबली समारोह। इसी दौरान उद्धव ने गठबंधन पर किया बड़ा प्रहार। केजरीवाल के बंगले के बाहर आमरण अनशन पर बैठे बीजेपी सांसद महेश गिरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को खुली बहस की दी है चुनौती। सरकारी वकील मर्डर केस में आरोप लगाए जाने पर भड़के महेश गिरी। कहा, जब तक केजरीवाल बाहर आकर बात नहीं करेंगे वो उनके घर के बाहर ही बैठे रहेंगे। अबोहर में कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब सरकार पर निशाना। कहा, पंजाब की जनता को बादल सरकार से जल्द मिलेगा छुटकारा। रोहतक में आरक्षण को लेकर जाटों का धरना खत्म। मांगे पूरी नहीं होने पर 13 सितंबर से दोबारा आंदोलन की चेतावनी। एनएसजी में भारत की दावेदारी को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान। कहा, हमें यकीन है हम चीन का समर्थन हासिल कर लेंगे। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यक्रम में माल्या की मौजूदगी पर बोली सुषमा, उच्चायुक्त नहीं गलती, बिन बुलाए पहुंचे थे माल्या। ललित मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर बोली सुषमा, अभी ईडी से नहीं मिली चिट्ठी मिलने पर आगे की कार्रवाई। रघुराम राजन के दूसरी बार आरबीआई गवर्नर नहीं बनने पर अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने जताई हैरानी। कहा, भारत के लिए ये दुखदायी। एनआईएफटी के चेयरमैन बनने पर विवादों के बीच चेतन चौहान ने दी पहली प्रतिक्रिया। बोले, जिस तरह निभाई ओपनिंग बल्लेबाज की जिम्मेदारी उसी तरह पूरी करूंगा ये ड्यूटी। दिल्ली में राजपथ पर इंटरनेशनल योग दिवस का हुआ रिहर्सल। रामदेव के साथ 35,000 लोगों ने किया योग।
योग के दौरान कैलाश खेर ने जमाया गायकी का रंग, डमरू की तान पर रामदेव का डम डम डिगा डिगा योग। योग दिवस की रिहर्सल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी छेड़ी तान, रामदेव की योग मुद्राओं से निभाया साथ। कांग्रेस ने 21 जून को होने वाले योग दिवस का किया बॉयकॉट, 22 जून को कांग्रेस मनाएगी जुमला डे। कल चंडीगढ़ योग दिवस मनाएंगे पीएम मोदी। दौरे से पहले हुआ विवाद, योग के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले 45,000 लोगों में सिर्फ 6,500 को मिली एंट्री। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में लगा सितारों का जमावड़ा, नए हेयर स्टाइल में सलमान खान ने पार्टी में की एंट्री, काले रंग के पठान सूट में आए नजर। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ चंडीगढ़ में एक वकील ने दर्ज कराया आपराधिक केस, भीष्म फिल्म के एक गाने से जुड़ा है मुद्दा। कोयंबटूर में उत्पाती हाथी को काबू करने के लिए ट्रेंड हाथियों का लिया गया सहारा, हाथियों के सहारे उधम मचाने वाले हाथी को ट्रक में लादने की गई कोशिश। ओडिशा के बारीपदा इलाके में पकड़ा गया 15 फीट लंबा किंग कोबरा, दुर्लभ प्रजाति के बताए जा रहे सांप को जंगल में छोड़ा गया। मैसूर में एक डॉक्टर ने कुत्ते को दी नई जिंदगी, सड़क हादसे के बाद कुत्ते के पिछले दोनों पैर हो गए थे नाकाम, व्हील के सहारे चलने लायक बनाया।